हेलो दोस्तों, मैं उनीस आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल द सर्कल पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त सेशन चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मेरे प्यारे मित्रों, देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है इस लेक्चर में। तो मेरे प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहां पर देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है 1200 रुपए को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि A का भाग B से 200 रुपए अधिक है तथा C से 200 रुपए कम है, तो B का भाग कितना है। यहां पर पूछ रहा है कि B का भाग कितना यहां पर है। तो देखिए यहां पर क्या है, C क्या है, 200 रुपए कम है, और A क्या है, B से 200 रुपए अधिक है। तो यहां मानेंगे B के पास कितना है, B के पास X है, तो A के पास कितना हो जाएगा, X प्लस में कितना 200, और C के पास कितना हो जाएगा। यहां पर देखिए C 200 रुपए कम है A से। अगर 200 रुपए किससे कम है, A से, तो इसका मतलब है C क्या होगा, अधिक होगा। तो कितना अधिक होगा, तो X प्लस में कितना होगा, वो 4, सॉरी X प्लस में कितना 400, X प्लस में कितना हो जाएगा 400। देखिए यहां पर ये A, B और C तीनों का आ गया। अब यहां पर कितना टोटल दिया हुआ है, 1200। कितना दिया हुआ है, 1200। तो इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, तो यहां पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x, और कितना हो जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा 600। 600 किसके बराबर हो जाएगा, 1200 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, 1200 के। यहां पर देखिए 3x, यहां पर कितना हो गया 600, और x बराबर में आपका कितना आ गया, यहां x बराबर आपका आ गया कितना 200। कितना आ गया 200। और क्या पूछ रहा है कि B का भाग कितना है। तो B का भाग देखिए, यहां पर B का भाग हमने क्या माना है, X माना है, तो B का भाग कितना आया 200। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए, कोई धन ABC में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि यदि A को 1 रुपए मिलता है तो B तथा C को क्रमशः 65 पैसे तथा 35 पैसे मिलते हैं। यदि C का भाग 840 रुपए हो तो कुल धन कितना है। C का भाग कितना है, 840 है, तो कुल धन कितना है। अब देखिए A को कितना मिल रहा है, A, B और C, 3 लोग हैं A, B, C। A का कितना हो गया, 1 रुपए मिलते हैं। A को कितना मिलते हैं, 1 रुपए मिल रहा है। B को कितना मिल रहा है, 65 पैसे मिल रहे हैं, और C को कितना मिल रहा है, 35 पैसे मिल रहे हैं। A को 1 रुपए मिल रहे हैं, B को 65 पैसे मिल रहे हैं, C को 35 पैसे मिल रहे हैं। अब इस 1 रुपए को हम क्या करेंगे, पैसे में बदल देंगे। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये 100, ये कितना हो जाएगा आपका 65, ये कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। यहां देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, ये 20। यहां आ जाएगा कितना 13, और यहां कितना आ जाएगा 7। ये हो गया हमारा रेशियो। क्या हो गया हमारा, ये रेशियो में बन गया। अब कह रहा है कि C का भाग 840 है और C का भाग यहां कितना है, 7 है। तो ये 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 840 के। लेकिन कह रहा है कि कुल धन कितना है, तो कुल धन कितना हो जाएगा, 20, 10 30, और 30 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया टोटल 40, और C का भाग कितना है 840। तो C 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 840 के। किसके, 840 के। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 840 बटे में आपका आ गया 7, और पूरा कुल धन पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 40।
अब ये देखिए 7 से काटेंगे तो बरसते 84 होता है। यहाँ कितना हो जाएगा, बरचौक 48, तो कितना आ गया 4800। 4800 रुपए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कितना, 4800 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए यहां पर तो कितना हो गया, ये सी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न यहां पर देखिए, 1540 रुपए को ABC में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि B का भाग A तथा C के कुल भाग का 3/11 है, तो B का भाग कितना। क्या कह रहा है, 1540 रुपए को ABC में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि B का जो भाग है वो A तथा C के भाग का 3/11 है। तो जो B का भाग है, लिखिए यहां पर लिख सकते हैं आप, B का भाग क्या है, A तथा C, मतलब A और C के योग का कितना है, 3/11 है। कितना है, 3/11 है। अब यहां देखिए, यहां से B का मान कितना आ जाएगा, 3, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। ये हमारा B अपान में क्या हो गया, A प्लस C, कितना हो जाएगा, 3/में कितना हो गया, 11, 3/11। और क्या कितना, टोटल कितना है, 1540 रुपए है। कितना है, 1540 रुपए में हमें किसका, B का भाग बताना है। किसका बताना है, B का भाग। तो ये B रेशियो में A प्लस C क्या हो गया, यहां पर 3 रेशियो में कितना, 11। टोटल 3 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 11 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 14। कितना हो गया, 14। ये 14 यूनिट किसके बराबर, 1540 के बराबर। किसके बराबर, 1540 के बराबर। तो यहां लिखिए, ये जो 14 यूनिट है ये किसके बराबर हो जाएगा, 1540 के बराबर हो जाएगा। और 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 1540 अपान में कितना हो जाएगा, 14। और हमसे पूछ क्या रहा है, B का हिस्सा पूछ रहा है, B का भाग कितना है। तो B का भाग कितना है, यहां 3 है। B का भाग कितना है, 3 है। यहां देखिए, यहां से काटेंगे तो 14 एकन्नम 14 हो जाएगा, फिर 14 एकन्नम 14, 11 तिहाई 33, कितना हो जाएगा, 330 रुपए। 330 रुपए B का भाग हो जाएगा। तो कौन सा यहां पर ऑप्शन है, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो आपका B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, B वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। यहां पर देखिए, कह रहा है कि 30,000 रुपए को ABC में 3, 5 और 7 के अनुपात में बांटने पर B तथा C के भागों का अंतर कितना होगा। क्या पूछ रहा है, B तथा C के भागों का अंतर कितना होगा। तो यहां पर देखिए, A, B और C का यहां पर क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। यहां पर हम लिख लेंगे 3 रेशियो में 5 रेशियो में 7। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा, तीनों का, तो 5, 3, 8 और 8, 7 कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, ये टोटल 15 यूनिट। कितना बन जाएगा, 15 यूनिट बन जाएगा। अब क्या कह रहा है, B तथा C के भागों का अंतर। तो यहां पर देखिए, ये टोटल 15 यूनिट हो गया, और 15 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 30,000 के। किसके, 30,000 के। अब यहां पर देखिए, इस 15 यूनिट्स के बराबर क्या हो जाएगा आपका, 30,000। क्या हो जाएगा, 30,000। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ये 30,000 अपान में कितना हो जाएगा, 15। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि B तथा C के भागों का अंतर, B और C के भाग जो हैं उसका अंतर पूछ रहा है। तो B यहां और C में कितना अंतर है, B और C के बीच का अगर हम अंतर देखें तो B और C के बीच का अंतर कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। तो यहां पर क्या करेंगे, 2, 15 से काटेंगे तो 15 दूना कितना होता है, 30 होता है, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। तो कितना हो जाएगा, ये 4,000 रुपए। कितना हो जाएगा, 4,000 रुपए हो जाएगा B और C के भागों में अंतर। कितना हो जाएगा, 4,000।
अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों, 5 नंबर का सवाल। यहां देखिए 5 नंबर का सवाल देखिए, ए तथा बी के पास कुल 7,260 रुपए हैं। यदि ए का 4/15 भाग बी के 2/5 भाग के बराबर हो तो बी के पास कितना धन है। क्या पूछ रहा है कि बी के पास कुल मतलब कितना धन है। ए का 4/15 भाग, तो यहां पर लिख लीजिए आप, यहां क्या लिखेंगे, ए का कितना 4/15, तो ए का 4/15 बी के 2/5 के बराबर है। ये बराबर का चिन्ह हो गया, ये हो गया आपका बी इंटू में कितना हो गया 2/5। 2/5 के क्या है बराबर है। यहां पर देखिए 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहां से देखिए ए रेशियो में हम इसको बी लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 3 रेशियो में आपका 2 आ गया। कितना आ गया, ए और बी का रेशियो हमने निकाला तो 3 रेशियो में 2 आ गया। अब पूछ रहा है कि बी के पास कितना धन है, किसके पास, बी के। अब यहां पर टोटल कितना दिया हुआ है, 7,260 रुपए टोटल दिया हुआ है। तो देखें टोटल कैसे निकालेंगे, यहां देखिए 3 और 2 कितना हो गया 5, मतलब टोटल कितना हो गया 5 यूनिट, और 5 यूनिट किसके बराबर, तो ये 5 यूनिट जो हमारा है ये किसके बराबर 7,260 के, और 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 7,260 बटे में क्या हो जाएगा 5। पूछ रहा है कि बी के पास कितना धन है, तो बी के पास यहां कितना है 2 है। कितना है 2 है। यहां देखिए 5 से काटेंगे तो 5 51 5 22 हो गया, 5 चौक कितना हो गया 20, 5 पचम 25, 5 दूनी 10। यहां से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 चौक 8, 1 9, 2 1 2, कितना आ गया 29 4 आ गया। कितना आ जाएगा आपका 2,904 रुपए। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 2,904 रुपए। किसका हिस्सा हो गया, बी का धन। तो बी के पास कितना हो गया 2,904 रुपए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ये 5 नंबर का सवाल था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 6 नंबर का सवाल देखिए, कोई धन ए तथा बी में 4 और 3 के अनुपात में वितरित किया गया। किसके अनुपात में 4 और 3 रेशियो में वितरित किया गया। बी का भाग 2400 रुपए हो तो कुल धन कितना। अब यहां हमें क्या बताना है, टोटल धन कितना है, कितना टोटल धन हमें यहां निकालना है। तो रेशियो दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है 4 रेशियो में 3, ठीक, और भाग बी का भाग कितना है 2400 रुपए है। बी का भाग कितना है 2400 रुपए, और बी यहां कितना है 3 है। तो ये जो 3 है ये 3 यूनिट किसके बराबर 2400 के, किसके बराबर हो जाएगा 2400 के। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा ये आपका 2400 बटे में क्या हो जाएगा 3, और पूछ रहा है कि तो कुल धन कितना, तो कुल धन कितना 4 और 3 कितना हो जाएगा यहां से 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7। कुल धन कितना हो जाएगा 4 3 7। तो यहां देखिए 3 से काटेंगे 3 8 24 हो जाएगा, और 8 7 कितना होता है मेरे प्यारे मित्रों 56 होता है। कितना हो जाएगा 5,600 रुपए इस प्रश्न का उत्तर। तो कुल धन कितना हो जाएगा 5,600 रुपए। तो कौन सा ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा ए वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। देखिए 94 को 2 भागों में ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। क्या कह रहा है, बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। तो पहला भाग कितना, क्या पूछ रहा है, पहला भाग यहां पर पूछ रहा है। तो देखिए ए का 5वां भाग तो ए हो गया, इसका 5वां भाग तो कितना हो जाएगा अपान में 1/5। यहां बी का 8वां भाग तो क्या लेंगे बी
अपान में कितना 8, ये हमने इसको किस में लिख दिया, बटे में लिख दिया। ए का 5वां भाग, बी का 8वां भाग। कह रहा का अनुपात पूछ रहा है, का अनुपात कितना है, का अनुपात कितना है 3/4 है। ए के 5वें भाग और बी के 8वें भाग का जो बराबर में कितना अनुपात है 3/4। क्या है 3/4 है। ये देखिए ये 8 आपका ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा क्या 8A और ये आपका हो जाएगा 5B। क्या हो जाएगा 5B और यहां से क्या हो जाएगा 3 और 4। यहां देखिए 5 से इधर गुणा कर देंगे और 8 से इधर गुणा कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा A/B में क्या हो जाएगा आपका, यहां से ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि 94 टोटल धन है, टोटल कितना है 94 है और यहां से टोटल कितना है 32 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47। कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेशियो में, ए रेशियो में बी, रेशियो पढ़ा रहे हैं तो रेशियो ही लिखेंगे। यहां देखिए अब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 47 हो जाएगा। कितना टोटल आपका हो गया ये 47 यूनिट। कितना हो गया 47 और कितना दिया हुआ यहां पर 94, तो 47 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 94 के हो जाएगा। एक यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा 94 अपान में कितना हो जाएगा 47। पूछ क्या रहा है मेरे प्यारे मित्रों, पूछ रहा है पहला भाग कितना है। क्या पूछ रहा है पहला भाग, तो पहला भाग यहां कितना है 15 है। कितना है 15 है। पहला भाग क्या था, यहां देखिए 47 दूना क्या होता है 94 और 15 दूना क्या होता है 30, 15 दूना 30, तो क्या हो जाएगा पहला भाग यहां आपका क्या होगा 30। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ए वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां देखिए तीन संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का योग कितना है 196 है। यदि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 हो तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 हो तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याएं कौन कौन सी हैं, यहां पर हम तीन संख्याएं मान लो ये पहली संख्या हो गई, ये हो गई आपकी दूसरी संख्या और ये हो गई आपकी तीसरी संख्या। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। यहां देखिए पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 दिया हुआ है, तो पहली और दूसरी का रेशियो कितना 2:3। तो यहां पर आप लिख दीजिए 2 और यहां लिखेंगे आप 3। फिर कह रहा है दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या 5 है और तीसरी संख्या क्या है 8 है, तीसरी संख्या क्या है 8 है। अब हमको क्या करना है, इसको भरना है। हमने आपको बताया था जब पहला रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब हमने शुरू किया था, जब पहला लेक्चर हमने पढ़ाया था तो हमने आपको यहां बताया था कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए यहां पर 3 है मेरे प्यारे मित्रों, यहां देखिए क्या है 3 है तो 3 यहां भी आपका आ जाएगा, यहां 5 है तो यहां भी 5 हो जाएगा। अब यहां क्या करेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 8 तिरिक 24 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 8 तिरिक 24, तो 10, 15 और 24 का रेशियो बन गया। अब क्या कह रहा है इन तीनों संख्याओं का योग, पहली संख्या 10 बनी, दूसरी संख्या 15 बनी, तीसरी संख्या 24 बनी। अब इन तीनों का योग कितना है 196, तो तीनों का योग करें मेरे प्यारे मित्रों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, 10 30, 10 40 और कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। कितना हो गया 49 हो गया 49। अब इन तीनों संख्याओं का योग कितना है 196, तो ये 49 बराबर में क्या हो जाएगा आपका 196, तो एक बराबर में आपका क्या आ जाएगा ये 196 अपान में कितना हो जाएगा 49, क्या हो जाएगा 49। 20 10 30, 30 10 40 और 5 4 49। क्या पूछ रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या आपकी क्या है यहां पर 15 है। क्या है
15 है। दूसरी संख्या क्या है? 15 है। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। 7 सता 49 होता है, क्या हो जाएगा? यहां देखिए 7 से काटेंगे तो 7 सता 49, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, ये 7 चौक 28 हो जाएगा। तो 15 चौका कितना हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? 60। क्या हो जाएगा? 60। तो दूसरी संख्या क्या है? 60 है। मतलब दूसरी संख्या का मान कितना है? 60 है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ये 8 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, 3 संख्याएं हैं, 2, 3 और 4 के अनुपात में हैं, इनके वर्गों का योग 725 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? क्या कह रहा है? 2 और 3 रेशियो में 4 के अनुपात में इनके वर्गों का योग कितना है? 725 है। तो देखिए संख्या क्या है, यहां पर मानेंगे कि पहली संख्या हम ले लेंगे कितना? 2x, दूसरी संख्या क्या ले लेंगे? 3x, और तीसरी जो संख्या है हमारी वो क्या है? 4x है। क्या है? 4x है। अब कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, मतलब इनको क्या करना है? वर्ग करना है। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका 2 दूनी 4x स्क्वायर, 3 त्रिक 9x स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? ये 4 चौक 16x स्क्वायर। अब देखिए यहां पर देखिए जोड़ेंगे इसको, 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20, और 20 9 कितना हो जाएगा? 29। कितना हो जाएगा? 29x स्क्वायर। अब कह रहा है कि इनके वर्गों का योग कितना? 725। तो ये जो 29x स्क्वायर आया हुआ है, ये 29x स्क्वायर बराबर में 725, किसके? 725 के बराबर। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 29। अब देखिए यहां पर 29 से क्या करेंगे? इसको हम काटेंगे। कैसे काटेंगे? देखिए 29 दूना क्या होता है? 58 होता है। क्या होता है? 58। और 72 में 58 घटाएं कितना जाएगा? 14। तो हमारा कितना बन जाएगा? 145 हो जाएगा। और 29 पंचे क्या होता है? 145। तो कितना जाएगा आपका? 25। तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25। और x बराबर में क्या लेंगे? ये अंडर रूट में ले लेंगे, कितना? 25। तो x बराबर में आपका आ गया 5। क्या कह रहा है? इनमें से सबसे बड़ी संख्या, क्या पूछ रहा है? इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या दिख रही है? तीसरी जो तीसरी संख्या है वो सबसे बड़ी दिख रही है। तो 5 का यहां पर मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौक कितना हो जाएगा? 20। तो ये सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 20। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? सबसे बड़ी संख्या 20। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, यहां कह रहा है ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 है, तथा इनके खर्च का जो अनुपात है वो 5:3 है। यदि प्रत्येक की बचत 1000 रुपए हो तो ए की आय कितनी है? क्या बताना है हमें? ए की आय बताना है। क्या बताना है? ए की आय बताना है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम पहला जो मेथड है, जो फर्स्ट मेथड है, उस पहले मेथड से इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। पहला मेथड क्या है? देखिए क्या है, आय क्या है यहां पर? ए की 3, तो ए की आय हम क्या है यहां पर? 3 है तो 3x मान लेंगे। बी की आय कितनी है? 2 है तो 2x मान लेंगे। ए की आय 3x, बी की आय 2x हो गया। क्या कह रहा? उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। मेरे प्यारे मित्रों यहां देखिए आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है खर्च प्लस में बचत। क्या होता है? खर्च प्लस में बचत। आय जो होता है क्या हो, किस पर डिपेंड करता है? खर्च और बचत पर। यदि आप खर्च करेंगे तो कैसे निकालेंगे? आय में से बचत को निकालेंगे तो खर्च आ जाएगा। अगर बचत निकालना है तो आय में से खर्च को घटाएंगे तो बचत आ जाएगा। तो आय किस पर डिपेंड होता है? आपके खर्च पर और आपके बचत पर। यहां पर इनकम लिख दीजिए आप, यहां क्या है? एक्सपेंडिचर, और यहां पर क्या हो गया? सेविंग। तो जो आय होता है यहां पर देखिए
यहां तक आपको समझ में आया होगा कि आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत होता है। उसी प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। कह रहा कि खर्च कितना है, 5 और 3 का अनुपात दिया हुआ है। कह रहा कि प्रत्येक की बचत कितनी है, 1000 रुपए। प्रत्येक की बचत कितनी है, 1000 रुपए है। यहां देखिए, आय की 3x, बी की आय कितनी है 2x। अगर इनके आय में से अगर हम बचत को घटा दें, आय में अगर हम बचत को घटा दें तो क्या आएगा, खर्च आएगा। खर्च आएगा। देखिए आय कितना आया 3x, इनमें से क्या हो रहा है 1000, अगर हम घटा दें 1000, इसमें भी कह रहा प्रत्येक 1000 रुपए की बचत करता है। अब आय में से हमने क्या घटा दिया, बचत घटा दिया। बचत घटा दिया तो ये क्या बन गया, खर्च। तो खर्च का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:3। तो इसको भी हम अनुपात में लिख लेंगे। 3x माइनस में क्या हो जाएगा 1000, और यहां क्या हो जाएगा 2x माइनस में 1000, और यहां पर आपका अनुपात क्या है 5:3 है। क्या है मेरे प्यारे मित्रों, 5:3 है। अब देखिए 3 का यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 त्रिक का 9x हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा। यहां से आपका आया 5 दूनी 10,000, सॉरी 5 दूनी 10x, यहां से कितना आ गया आपका 5000। अब देखिए 10 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 5000 में से 3000 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2000 बचेगा। तो x बराबर में कितना आ गया 2000। कितना आ गया 2000। तो x बराबर आ गया 2000, और पूछ रहा है कि a की आय कितनी है। क्या पूछ रहा है, a की आय कितनी है। तो a की आय हमने क्या माना था, यहां पर दिया हुआ कितना 3x दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो यहां पर लिखिए a की आय, a की आय कितना है 3x है, और यहां पर कितना दिया हुआ है, आया हुआ है 2000। तो 3, और यहां क्या करेंगे 2000 से गुणा कर देंगे, तो 2 तिहाई 6, 6000 रुपए ए की आय हो गया। ए की आय क्या हो गया 6000 रुपए। तो ये हो गया इस प्रश्न का सॉल्यूशन, और ये फर्स्ट मेथड था। अब हम देखते हैं इस प्रश्न को दूसरे मेथड से, सेकेंड मेथड से कैसे हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहां देखिए, अब यहां पर देखिए ए और बी की आय 3:2 में है। यहां लिख लीजिए ए और बी की आय क्या है, यहां पर 3:2। 3:2 क्या है, इसकी आय हो गया। खर्च कितना है 5 और 3 में है, खर्च भी आप यहां लिख लीजिए 5:3 हो गया। और बचत क्या कर रहा है, प्रत्येक की बचत कितनी है 1000 रुपए की। तो यहां पर आप लिख लीजिए 1000, और यहां भी आप लिख लीजिए 1000। ठीक। अब देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, आय निकालेंगे कि देखिए यहां से गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9 और 5 दूनी 10, 3 त्रिक का 9 और 5 दूनी 10, तो 10 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 1। कितना आएगा 1 आएगा। अब यहां फिर गुणा करिए, ये हो जाएगा 5000, और ये हो गया आपका 3000। तो 5000 में से 3000 घटाएंगे तो कितना आएगा 2000। तो ये जो हमारा 1 है, ये 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा 2000। कितना आ जाएगा 2000। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये प्रश्न हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर देखिए ये आपका कितना आ गया 5000, यहां से आपका आया 3000, और हम क्या करें इनमें से घटा दिए, यहां से हमारा 1 आया तो हमारा कितना बचा ये 2000। यहां से 1 बराबर कितना आ गया 2000। अब हमें क्या बताना, ए की आय बताना है, और यहां पर ए की आय, तो ए की आय कितनी है 3 है, तो इस 3 में क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो ए की आय बराबर क्या हो जाएगा 2000, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा ये 6000। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जब इस प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ गया उत्तर आपका 6000 आ गया। तो ए की आय कितनी आ गई 6000, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
यहां पर देखिए ए तथा बी की आय का अनुपात 5:3 है। क्या है? 5:3 है। तथा उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि उनकी बचत क्रमशः कितना हो, 2600 रुपये और 1800 रुपये हो, तो उनकी आय क्रमशः क्या होगी? क्या होगी? आय। पहले मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे एक्स मार्क कर, फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर ए की आय यहाँ क्या है? 5 है, तो लिखिए यहाँ पर ए की आय कितना हो जाएगी? 5x। और बी की आय कितना हो जाएगी? 3x। कितना हो जाएगा? 3x। उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। खर्च का अनुपात क्या है? 9:5 है। अब मेरे प्यारे मित्रों, हमने आपको बताया कि आय में से अगर हम बचत को घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा? आय में से अगर बचत घटाएंगे तो क्या आएगा? खर्च आएगा। तो आय में से कितना? ए कितना बचत कर रहा है? 2600 रुपए की बचत कर रहा है। और बी कितना बचत कर रहा है? 1800 रुपए की बचत कर रहा है। फिर इनके बाद अब इनमें से जब हमने आय में से बचत को घटा दिया तो क्या बचा हमारे पास? खर्च बचा। और खर्च का जो रेशियो है वो क्या है? 9/5 है। 9 रेशियो 5 है, तो ये हो जाएगा ये 5x माइनस में कितना हो जाएगा? ये 2600 अपान में हो जाएगा ये 3x माइनस में कितना हो गया? 1800। और यहाँ क्या हो जाएगा? 9 अपान कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे, यहाँ से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 पचे 45x हो जाएगा। 26 पंचे कितना होता है? 130 होता है, तो कितना हो जाएगा? ये 13,000। और यहाँ से कितना हो जाएगा? 9 त्रिक 27 और 18 पंचे कितना होता है? 90, तो 9,000। अब देखिए यहाँ 5 पचम 25 होगा। क्या हो जाएगा? 5 पचम 25। अब यहां पर देखिए मेरे प्यारे मित्रों कैसे करेंगे। देखिए 27x में से अगर हम 25x घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 27 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2x। 2 आया। और 13,000 में से 9,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4,000। कितना आ जाएगा? 4,000। तो x बराबर में आपका कितना आ गया? 2,000। क्या आ गया? 2,000। अब पूछ रहा है कि उनकी आय क्रमशः क्या है, मतलब ए और बी की दोनों की आय बताना है। तो यहां पर ए की आय कितना है? 5x, तो 5 यहां 5 से गुणा कर दीजिए। और यहां पर बी की आय कितना हो जाएगी? 3 इंटू में कितना हो जाएगा? 2,000। तो 5 दूना कितना हो गया? यहां पर 10। और यहां कितना हो गया? 2 तिहाई 6, तो 10,000। और यहां पर कितना आ गया? 6,000 किसकी होगी? ए और बी की आय हो गई। तो ए और बी की आय, तो कौन सा ऑप्शन है पर? सी वाला ऑप्शन। सॉरी, ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी है यहां पर। तो सी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? सी वाला यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं सेकेंड मेथड से। सेकेंड मेथड देखते हैं क्या है इसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो देखिए यहां पर 5 रेशियो में क्या हो गया? 3। 5 रेशियो में क्या हो गया? 3। ये आय हो गया। खर्च क्या हो जाएगा? 9 रेशियो में कितना हो गया? 5 हो गया। अब बचत कितना कर रहा है? ए की बचत कितना है यहाँ पर? 2600 है। और यहाँ पर बी की बचत कितना है? 1800 है। कितना हो गया? 1800। तो यहाँ पर 5 से गुणा करोगे, यहाँ पर 9 से गुणा, तो 5 पचम 25 और 9 त्रिक 27। 27 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 यूनिट। और यहाँ देखिए 18 पंचे 90 और 26 पंचे 130, तो क्या हो जाएगा? 13,000 में से 9,000 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 4,000। तो ये जो 2 यूनिट है ये किसके बराबर हो जाएगा? 4,000 के। और 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा? 2,000। क्या होगा? 2,000। क्या पूछ रहा है? उनकी आय क्रमशः क्या होंगी? तो आय क्या है यहाँ पर? 5 और यहाँ 3, तो यहाँ गुणा कर दीजिए। क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से और यहाँ से 2,000 में गुणा कर दीजिए, सॉरी 5 में गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये इनकी आय, इनकी आय हो गई कितना? 10,000 और कितना? 6,000 रुपए। तो ये मेथड भी बहुत ही शानदार है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बहुत ही जबरदस्त मेथड है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है।
अगला प्रश्न देखिए, 117 रुपए को पी क्यू आर में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटना था। त्रुटिवश इसे 2 और 3 और 4 के अनुपात में बांट दिया गया, तो इससे किसको लाभ मिला? कह रहा कि पहले ये रेशियो दिया था 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा था किसको? 117 रुपए को। लेकिन बाद में कुछ उसमें कमी आ गई, कुछ उसमें क्या हो गया, डिफॉल्ट हो गया, तो उसके बाद इसमें क्या हो गया, 2, 3, 4 के अनुपात में बांटा। तो इससे पूछ रहा कि किसको लाभ हुआ? पी को लाभ हुआ, क्यू को लाभ हुआ कि आर को लाभ हुआ? अब देखिए यहां पर पी ये हो गया आपका क्यू, ये हो गया आपका आर। यहां पर पहले अनुपात क्या है? 1/2, 1/3 और यहां क्या हो गया 1/4। तो हम क्या एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो 2, 3 और 4 से विभाजित हो जाए। तो यहां क्या करेंगे, 12 से गुणा करेंगे। यहां पर 2, 3, 4 कैल्शियम लेंगे, क्या आ गया 12। तो यहां 12 से गुणा कर देंगे, यहां क्या होगा 12 से गुणा करेंगे और यहां क्या है 12 से गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 2 छंग 12, 3 चौक 12 और 4 तिहाई 12। तो ये रेशियो आ गया आपका, पहले का रेशियो आ गया आपका 6, 4 और 3। और अब का जो रेशियो है, मतलब त्रुटिवश जो हुआ है, जो कमी की वजह से जो रेशियो आया है वो क्या है? 2, 3, 4 का है। तो कमी की वजह से जो रेशियो है क्या है? ये है 2, 3। पहले यहां पर लिख लीजिए, पहले का रेशियो 6, 4 और 3 और अब का रेशियो कितना आ गया? 2 रेशियो में कितना 3 और यहां कितना हो गया 4। यहां देखिए अगर हम पहले जोड़ें कितना हो गया 6, 4, 10, 3, 13। कितना हो गया 6, 4, 10, 3, 13 और यहां कितना हो गया 3, 2, 5, 4 कितना हो गया 9। टोटल यूनिट कितना है 117 है। तो क्या करेंगे हम इसको 117 बनाएंगे। तो यहां क्या करेंगे, यहां देखिए यहां हम 9 से गुणा कर देंगे और यहां हम किससे गुणा कर देंगे 13 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे 13 से गुणा, तो 9 से अंदर भी गुणा और यहां 13 से कर देंगे। जब यहां 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहां पर 6 में क्या करेंगे 9 से गुणा कर देंगे, यहां 4 में किससे गुणा कर देंगे 9 से और यहां कितना 3 में गुणा कर देंगे 9 से। तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 छंग 54 और कितना हो जाएगा 9 चौक 36 और यहां कितना हो गया 9 त्रिक 27। ये हो गया पहले का रेशियो। फिर हम क्या कर रहे हैं 13 से गुणा कर रहे हैं, तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 चौका 52। अब देखिए जो पहले का रेशियो क्या है, पहले पी, अब यहां पर आप लिख दीजिए यहां देखिए इसको हम मान लेंगे क्या P। क्या है ये आपका, ये P है, ये Q है और ये क्या है R है। PQR। अब यहां से देखिए P का मान कितना है, पहले कितना था 54 था, अब कितना हो गया 32। Q कितना था पहले 36 था, अब कितना हो गया 39। Q का मान क्या हुआ है बढ़ा हुआ है, जबकि P का मान क्या हुआ है घटा हुआ है। Q कितना था पहले 36 लेकिन अब कितना हो गया 39। R की पोजीशन क्या है, R पहले 27 और अब कितना हो गया 52। इसका मतलब है कि Q और R के जो मान हैं उनमें क्या हो रही है, उनके पैसों में वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहां से हमसे पूछ भी रहा है कि किसको लाभ हुआ, तो लाभ किसको हुआ Q और R को लाभ हो रहा है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी वाला ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किसको लाभ हो रहा है, Q और R को लाभ हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये हो गया मेरे प्यारे मित्रों आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा और आप अपनी तैयारी में और भी 4 चांद लगाएंगे ऐसे शानदार वीडियो देखने के बाद। तो मेरे प्यारे मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, राधे राधे।